जय माता की। नवरात्र में पान के पत्तों से करें अचूक उपाय। माँ दुर्गा और हनुमान जी खत्म कर देंगे आपके सारे कष्ट। नवरात्र के दिनों में पान के पत्ते का प्रयोग करने से भक्त की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। हर तरह की समस्याओं जैसे आर्थिक संकट, मानसिक और वैवाहिक जीवन की समस्या, मान सम्मान आदि की कमी, तमाम प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र में पान के पत्तों से पूजा करने का बड़ा चमत्कार होता है। कहा जाता है कि पान के पत्तों में देवी देवताओं का वास होता है। नवरात्र के दिनों में पान के पत्ते के प्रयोग से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। बस आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप जिस समस्या के लिए उपाय कर रहे हैं उसकी विधि सही हो और ये उपाय एक दिन में एक ही बार करें। तो आइए जानते हैं नवरात्र में पान के पत्ते से किया जाने वाला उपाय कैसे करते हैं। आइए जानते हैं। पहला, नवरात्र में पड़ने वाले मंगलवार को पान का पत्ता लें, उसमें 11 लौंग और 11 इलायची रखकर बीड़ा बना लें। इस बीड़ा को शाम के समय हनुमान मंदिर में बजरंगबली जी महाराज के हाथ में चढ़ा दें। ये काम आपके आर्थिक संकट को दूर कर सकता है। ध्यान रहे। दूसरा, व्यापार में घाटा होने पर या नौकरी में संकट मंडराने पर आप नवरात्र में एक पान का बीड़ा प्रतिदिन माँ दुर्गा के मंदिर में चढ़ा दें। यह उपाय केवल शाम को ही करें। तीसरा, आसान उपाय। यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है तो आप पान का एक पत्ता लें और उस पर 2 लौंग रखें। अपने दोनों हाथों से बहते हुए जल में प्रवाहित करें, यानी नदी में प्रवाहित करें। यह उपाय बहुत ही कारगर होता है। चौथा, शाम को दीप जलाने के बाद देवी माँ को पान के पत्तों पर गुलाब की 11 पंखुड़ियां रखकर उनके चरणों में चढ़ा दें। ध्यान रहे, पान के पत्ते को पहले देवी माँ के चरणों पर रखें, फिर एक एक कर गुलाब की पंखुड़ियां रखते जाएं और इसी के साथ अपनी समस्या या अपनी मनोकामना को देवी माँ को सुनाते जाएं। यह उपाय आर्थिक संकट से बचाने में बहुत कारगर माना जाता है। पांचवा उपाय, शायद ही ऐसा कोई हो जिसके जीवन में तरक्की और सफलता की इच्छा न रखता हो, लेकिन कई बार प्रयासों के बावजूद सफलता हमसे दूर हो जाती है। ऐसे में आप एक पान का पत्ता लें और उसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगा दें। इसे नवरात्र में किसी भी दिन शाम को देवी माँ की पूजा में अर्पित करें और जब सोने जाएं तो इस पान के पत्ते को अपने पास रखें। सुबह उठकर इस पान के पत्ते को आप देवी माँ के मंदिर के पीछे रख दें। छठवां उपाय, अगर आपके मान सम्मान में कमी आ रही हो या
आपके दुश्मन बढ़ रहे हों तो आप नवरात्र में सुबह 4 से 6 के बीच मां भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी का ध्यान करें और पान के पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक अपने माथे पर लगा लें। 7वां उपाय, यदि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है और घर में क्लेश बढ़ रहा है तो आप नवरात्र में मंगलवार या शनिवार के किसी दिन एक दिन पान के पत्ते की चिकने वाले हिस्से की ओर सिंदूर से राम राम लिखें और इसे हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर बजरंग बली जी महाराज के हाथ में रख दें। ध्यान रहे कि पान के पत्ते को भूल कर भी हनुमान जी के चरण में न रखें। 8वां उपाय, अगर आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा हो तो आप नवरात्र में जितने दिन हो सके पान के एक पत्ते पर हिंग लिखकर मां दुर्गा को अर्पित कर दें। साथ ही नवमी के दिन आप उन पत्तों को अपनी तिजोरी में रख दें। यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जय माता की, जय मां दुर्गा, कृपा करिए।